हाँ जी, चलिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स की बात करते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमें दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे बहुत काम आने वाली हैं। अगर मैं आपको एक सर्कल की बात करती हूँ, पहले तो वो दो चीज़ें हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये चीज़ें आपने नाइन्थ में भी पढ़ रखी हैं, बट फिर भी कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर आपको इन दो चीज़ों में कंफ्यूजन है देन प्लीज़ इसे क्लियर कर लो, बिकॉज ये सेक्टर एंड सेगमेंट पूरे चैप्टर में यही चलने वाला है। तो सेक्टर एंड सेगमेंट बहुत आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए, एंड प्लस चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग है। जैसे आप मान लीजिए ना, कौन सी शेप में से कौन सी शेप माइनस करेंगे कि शेडेड एरिया आ जाए, और एंगल के दो ही फॉर्मूलाज हैं। वो बस इतना सा ही आपको याद करना है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस चैप्टर में। बट जो बच्चे कैलकुलेशन से डरते हैं उनको लगेगा कि आपका फाइनल आंसर नहीं निकल सकता, बट अदरवाइज चैप्टर बहुत आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो अगर मैं सेक्टर एंड सेगमेंट, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए, देखो ये आपके पास एक सर्कल मैंने बना दिया। सर्कल में यहाँ पे मैं सेंटर ओ आपके पास बना रही हूँ, एंड मैंने यहाँ से ओ से ए पॉइंट रेडियस बनाया, ओ से बी पॉइंट आपके पास रेडियस बनाया। अगर मैं आपको बोलती हूँ यहाँ ये बीच में आपके पास कोई एंगल बन रहा है, लेट से कि 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंड आप बताइए कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्टर आपको बताएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो शेड करके दे देंगे, बट सेक्टर होता क्या है। मैंने ये जो रेडियस बनाई ओ ए एंड ओ बी, और ये ए से बी तक जो ये कर्व जा रहा है, इसके बीच का ये जो शेडेड अब मैं कर रही हूँ, ये शेडेड पोर्शन इज योर सेक्टर। हर एक सेक्टर में कोई ना कोई एंगल होता है, वो एंगल आपको पता होना जरूरी है हर एक सेक्टर में। ये जो शेडेड पोर्शन यहाँ पे है, दिस इज योर सेक्टर। अब सेक्टर भी इस सर्कल में दो है, सिर्फ ये सेक्टर नहीं है। अगर मैं बोलूँ ना, ये ओ ए बी आपके पास सेक्टर आ रहा है, मैंने ये शेड कर दिया जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। दूसरा सेक्टर भी है, दूसरा सेक्टर यहाँ वाला है जो मैंने डॉटेड उससे बना रही हूँ। ये जितना पोर्शन है ये दूसरा, ये भी एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का भी एक एंगल है। इस सेक्टर का एंगल आप कैसे बता सकते हो, पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, उसमें से 60 डिग्री माइनस कर दो, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, 300। तो ये आपके पास बड़ा वाला एंगल आ गया। अब क्वेश्चन में कई बार पूछ लेते हैं कि आपको नाम नहीं देते और आपको बोलते हैं कि मेजर सेक्टर बताओ, माइनर सेक्टर बताओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल बड़ा इतना बन रहा है 300 डिग्री, बड़े एंगल वाला मेजर सेक्टर। सो मेजर सेक्टर बोलना है, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट सी बना लेती हूँ, सो मेजर सेक्टर विल बी और ओ ए सी बी, इस तरीके से लिखेंगे ये पूरा घूम के, दिस इज योर 300 डिग्री वाला मेजर सेक्टर। और अगर हम माइनर सेक्टर की बात करेंगे तो नीचे वाला ओ ए बी, जिसका एंगल 60 डिग्री। ठीक है, जैसे एक पिज्जा में एक स्लाइस निकालते हैं, वो एक स्लाइस आपका एक सेक्टर होता है। बेसिकली इस चीज से आप रिलेट कर सकते हो और अपने माइंड में सेक्टर की एक इमेज बना सकते हो। ठीक है, सो सेक्टर आपके पास हो गया। देन दूसरी चीज आती है हमारी सेगमेंट। अब सेगमेंट की बात करें तो देखो, ये मैंने सर्कल बनाया है, और ये हमारा सर्कल का मान लीजिए ओ इज द सेंटर। यहाँ पे मैंने एक कॉर्ड बना दी ए बी, ए बी इज अ कॉर्ड। अब जब मैंने सेगमेंट की बात करनी है, सेगमेंट किसके अंदर का एरिया होता है, एक कॉर्ड और आर्क के अंदर का एरिया। आपको ये कॉर्ड दिख रही है ए बी, और आपको ये आर्क दिख रही है, ये आर्क ए बी। इसके बीच में जो एरिया आएगा, दिस इज योर सेगमेंट। ठीक है, अगर मैं ऊपर सेक्टर से आपको कंपेयर करके बताऊं, तो रेडियस और आर्क के बीच में जो एरिया आ रहा है, दिस इज योर सेक्टर। बट अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो आर्क एंड कॉर्ड होनी चाहिए, उसके बीच का रेडियस, उसके बीच का एरिया इज योर सेगमेंट। ठीक है, आर्क के लिए आपको रेडियस और सॉरी सेक्टर के लिए आपको रेडियस और आर्क चाहिए।
और सेगमेंट के लिए आपको कॉर्ड और आर्क चाहिए, ठीक है। अब जैसे सेक्टर में मेजर और माइनर सेक्टर था, ऐसे सेगमेंट में भी मेजर और माइनर सेगमेंट होती है। अब आप देख सकते हो इस कॉर्ड के नीचे ये छोटा सा पोर्शन है, दिस इज योर माइनर सेगमेंट। अब इस कॉर्ड के ऊपर जितना भी ये डॉटेड वाला पोर्शन बना, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। सेगमेंट में कोई भी एंगल नहीं होता, ये ध्यान रखो, सेगमेंट में एंगल की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये थे आपके बेसिक्स। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, आपके पास मुश्किल वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में से डिलीट हो गए हैं, सो दैट इज अ गुड न्यूज। इस बार मुश्किल वाले क्वेश्चन जो आपको एंगल 120 वाले आते थे, बच्चों को उनमें प्रॉब्लम आती थी, वो वाले डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 भी मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो थोड़ी बेसिक से है, सेकेंड एक्सरसाइज से आपको शुरू होगा, जो आपको सेक्टर, शेडेड पोर्शन, माइनर सेगमेंट, ये सब आपको ज्यादा डिटेल में आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज थोड़ा बेस से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आपको बोला है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ जस्ट ओके। तो आपको बोला है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज पर मीटर इज 5280। अब मान लो एक सर्कुलर ऐसे फील्ड है, आपके पास कोई ग्राउंड बना हुआ है, आपने इस ग्राउंड की ना बाउंड्री बनानी, फेंसिंग करनी, ठीक है। उस बाउंड्री को बनाने के लिए, वो फेंस को बनाने के लिए आपके पास टोटल कितना खर्चा आया, 5280 रुपीज, ये आपकी कॉस्ट पड़ी। और कैसे कॉस्ट पड़ी, पर मीटर कॉस्ट थी 24 रुपीज। द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। मतलब उस फील्ड को, इसी सर्कुलर फील्ड को पूरा प्लो करना है, और प्लो इस कॉस्ट पे करना है। पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट रुपीज 0.50 आएगी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड। फील्ड को फ्लो करने की आपको कॉस्ट बतानी है। अब सबसे पहले तो ये जो कॉस्ट उन्होंने बताई है कि फील्ड के साइड में, सर्कल के साइड में हमने फेंसिंग करनी है, फेंसिंग कितने लेंथ की होगी कि इतनी कॉस्ट आई, वो कैसे निकालेंगे। लेंथ अगर हमें निकालनी है फेंसिंग की, तो जितनी हमारे पास टोटल कॉस्ट आई उसको पर मीटर से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर 44 मीटर लेंथ होती, इनटू क्या करते हैं हम उसको, जितनी पर मीटर कॉस्ट है कितनी थी, 24 रुपीज पर मीटर कॉस्ट थी। 44 मीटर हमारे पास लेंथ थी, 24 रुपीज पर मीटर कॉस्ट थी। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितनी आ जाती, टोटल कॉस्ट आ जाती, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 5280, पर मीटर कॉस्ट 24 हमें दे रखी है, जो कि यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगी, 5280 डिवाइड बाई 24, तो इज इक्वल टू क्या आएगी, ये जो लेंथ हमने ज्यूम की 44 लेंथ आएगी ना, तो इसी वजह से लेंथ कैसे निकली है, टोटल कॉस्ट बाय पर मीटर। टोटल कॉस्ट 5280 पर मीटर 24 डिवाइड करके 220 मीटर। अब इतनी हमारी लेंथ आ गई। अब आप सर्कल की लेंथ को इमेजिन करो, सर्कल की लेंथ इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास लेंथ 220 मीटर आई है, तो सर्कल की लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस क्या हुई फील्ड की, 220 मीटर्स, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस की बात करें तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और उसकी वैल्यू कितनी है 220। तो पाई की जगह 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है, तो हम पहले रेडियस निकाल लेंगे। ये 2 और 22/7 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 35 हमारे पास रेडियस आ गया। तो हमने उस फील्ड का रेडियस भी निकाल लिया। अब रेडियस क्यों निकाला, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना था कि उस फील्ड का एरिया है क्या। तो एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे, बेसिकली फील्ड कौन सी शेप में है, सर्कल में, तो सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई, रेडियस हमने निकाल लिया 35 इंटू 35, हमने सॉल्व किया, दिस इज योर एरिया ऑफ फील्ड। इन्होंने पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं निकाला है, आप पूरा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द फील्ड। अब देखिए इतना अगर हमारा एरिया आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट तो उन्होंने 0.50 दे रखी है, तो इतने एरिया की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 1925 रुपीज आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर मैं बोलूँ कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का कोई फॉर्मूला लगा, नहीं, कुछ नहीं लगा इसमें, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट,
एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं। नोटबुक्स भी अपनी निकाल लीजिए, नोट डाउन भी आपको करना होगा। सो 12.1 एक्सरसाइज देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बोला है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of circumferences of two circles। ऐसा सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका सर्कमफ्रेंस बाकी दो सर्कल के सर्कमफ्रेंसेस के सम के बराबर हो। अब पहला रेडियस कितना है सर्कल का, 19 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 19 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस की बात हुई है तो फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं। क्या होगा, 2 पाई r होता है, बट इसको हमने R1 माना है तो 2 पाई R1। अब मैं पाई की वैल्यू नहीं डाल रही हूँ बिकॉज कैलकुलेशन में बाद में प्रॉब्लम देगा, इजी करने के लिए अभी मत डालो। तो यहाँ पे मैंने जस्ट R1 की वैल्यू डाल दी 19। ऐसे ही रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2, देखिए आपको 9 सेंटीमीटर बोला है तो यहाँ पे 2 पाई R2 सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 की वैल्यू 9। अब जो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल है R3, क्योंकि वो तो हमें निकालना है ना, ये वाला फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ये तो हमें निकालना है। सर्कमफ्रेंस इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई R3। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है, circumference equal to the sum of circumferences of two circle, यानी ये जो 2 पाई R3 है ये किसके बराबर है, 2 पाई R1 और 2 पाई R2 के सम के बराबर है। तो दोनों में से देखो 2 पाई आपके पास कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 बचेगा, इधर 2 पाई R3 एज इट इज, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3। R1 क्वेश्चन में 19 दे रखा है, R2 9 दे रखा है, आप R3 प्लस करके निकाल सकते हो। ठीक है, मुश्किल नहीं था, बहुत ही सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ जी, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 2 says the radius of the two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of circle having area equal to the sum of areas of two circles. अब कुछ फर्क नहीं है, पिछले क्वेश्चन में सर्कमफ्रेंस बोला था, इस क्वेश्चन में एरिया बोल दिया। पिछले क्वेश्चन में हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, हाँ जी, पिछले क्वेश्चन में
एरिया सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया था, इस क्वेश्चन में हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रेडियस आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 8 का स्क्वायर 64 पाई। अभी भी पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। सेकेंड का रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू 6 का स्क्वायर 36 पाई स्क्वायर। अब सम ऑफ एरियाज यानी कि इन दोनों का एरिया का सम कर दो, 64 पाई प्लस 36 पाई 100 पाई स्क्वायर। अब आपको नया सर्कल निकालना है तो उसका एरिया क्या होगा, नए सर्कल का रेडियस निकालना है, सॉरी, उसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और वो किसके बराबर था सम के बराबर, यानी 100 पाई के बराबर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, आर स्क्वायर 100 आ गया, तो 100 किसका रूट होता है 10 का। अब यहाँ पे आप बोलेंगे अगर रूट हटा के प्लस माइनस लगता है, तो यस लगता है, बट रेडियस नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए हम उसको माइनस में नहीं लेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, आई होप यू नोटेड इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says the given figure depicts an archery target marked with 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, आपको जैसे वो आखिरी बोर्ड होता है उस पर आप डार्ट गिराते हो, तो यहाँ पे आपको 5 रीजन्स दे रखे हैं अलग अलग कलर के। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर। ये आपको गोल्ड वाला दिख रहा है, इसका अगर मैं डायमीटर बात करूँ पूरा, तो वो आपको 21 दे रखा है। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, बाकी बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो कुछ तरीके से इस तरीके से समझो, जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, यहाँ पे अलग से इसलिए बना रही हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए ये सेंटर वाला गोल्ड रीजन है, इसके बाद जो अगला आता है नेक्स्ट रीजन आपको रेड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गोल्ड का डायमीटर है इट इज 21, ये आपको दे रखा है। जो नेक्स्ट ये 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, यानी कि ये अगला ये जो विड्थ है, इसको रेडियस बिल्कुल मत समझ लेना, ये नेक्स्ट वाले की जो विड्थ है इट इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड।
इससे अगला भी अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगी, जैसे यहाँ पे मैं अगला वाला रीजन अगर मैं बनाती हूँ, जैसे मान लीजिए ये है, तो अगला रीजन जैसे हमारे पास ब्लू आ रहा है, तो अगला रीजन की भी जो विड्थ है, ये चीज भी आपके पास 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो ये विड्थ काउंट करना, इसको प्लीज रेडियस मत काउंट कर लेना, बच्चे ऐसे कर लेते हैं। अब पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन्स। पांचों जो रीजन्स हैं उनका एरिया बताओ। अब ध्यान से फिगर को देखो, अगर मुझे सिर्फ गोल्ड रीजन का एरिया चाहिए तो एरिया ऑफ दिस सर्कल निकाल लेते हैं, बट अगर मुझे रेड वाले रीजन का एरिया चाहिए तो उसमें से गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा, तब जाके सिर्फ रेड वाली बाउंड्री आएगी। अगर मैं रेड वाले पूरे सर्कल का एरिया निकाल देती हूँ तो उसमें गोल्ड भी इंक्लूडेड है, गोल्ड मुझे हटाना पड़ेगा तब जाके रेड वाला आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको बहुत बार ऐसे सोचना पड़ेगा कि इसमें से क्या माइनस करना है। तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि अगर मुझे रेड वाला रीजन निकालना है तो पूरे सर्कल में से मुझे गोल्ड वाला माइनस करना पड़ेगा। तो हर एक रीजन का एरिया बोला है, तो देखो अगर मैं डायमीटर उन्होंने गोल्ड स्कोर का दे रखा है कि 21 है, तो रेडियस ऑब्वियसली 21/2 हो जाएगा। मुझे एरिया निकालना है गोल्ड रीजन का, तो एरिया का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर, सर्कल है तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21/2। हमने यहाँ पे सॉल्व किया, ये हमारे पास गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट रीजन आ जाता है रेड। अब रेड की बात करें तो रेड की जो विड्थ है, ये हर बैंड की विड्थ 10.5 है ना, तो 10.5 रेड बैंड की विड्थ है। 10.5 डेसिमल हटाऊंगी तो वो 21/2 ही बनने वाला है। बट अगर मुझे रेड रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल होना चाहिए, सो सर्कल के लिए रेडियस भी पता होना चाहिए। तो रेडियस ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा, आप सोचो, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक गोल्ड रीजन का कितना है 21/2, इसके आगे भी 10.5 है विड्थ, 10.5 को डेसिमल्स से हटाएंगे तो 21/2 ही बन रहा है, यानी 21/2 प्लस 21/2, यहाँ से यहाँ तक रेड रीजन का एरिया आएगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा 21/2 प्लस 21/2, आंसर हमारे पास 21 ही आ गया। अब एरिया ऑफ रेड रीजन अगर हमें निकालना है जिसमें गोल्ड रीजन ऑलरेडी आ रहा है, आप इसको वर्डिंग को नहीं लिखना चाहते हो मत लिखिए, कंफ्यूजन अगर हो जाता। तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या है, बेसिकली पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है रेड का 21। बट पाई ये डाल के आप यहीं तक मत रुक जाना, ये जो बच्चे कॉमन गलती करते हैं वही मैंने समझाया कि रेड के बीच में गोल्ड भी आ रहा है। तो फाइनल एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे निकलेगा, जो आपने रेड का निकाला है 1386, उसमें से गोल्ड वाला माइनस करो, क्योंकि रेड वाला तो सिर्फ बाउंड्री है, गोल्ड वाला बीच में नहीं चाहिए। तो गोल्ड वाले का कितना आंसर आ रहा था ऊपर हमने निकाला 346.5, तो उसको माइनस करके ये आपके पास रेड रीजन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आपने बाकी निकालने हैं। बाकी भी देखो, आपको ब्लू रीजन की बात करें, अब देखिए अगर आप बोलो कि मैम ये इतना लंबा क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो डायरेक्टली इतना लंबा कि 5 रीजन का एरिया निकालो नहीं आएगा। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट जरूर आ सकता है किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ लो। अब देखो, अब ब्लू रीजन का निकालना है, तो ब्लू रीजन का कैसे निकालोगे, कोई सोच के बता सकता है, हाँ जी कृष्णा? अगर मुझे सिर्फ ब्लू रीजन का एरिया निकालना है तो कौन से सर्कल में से कौन सा माइनस करूं? मैम अगर ब्लू का निकालना है फिर टोटल में से वाइट और ब्लैक माइनस करेंगे। बट अगर मैंने व्हाइट और ब्लैक जैसे अभी तक निकाला ही नहीं है, तो अब ब्लू का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? पता नहीं। हाँ जी अगम, विल यू ट्राई? यस मैम, सबसे पहले हम गोल्ड और रेड वाले का एरिया निकालेंगे, आफ्टर दैट उसे माइनस कर देंगे ब्लू के एरिया से। ओके, हाँ जी इनायत आप बताएंगे कैसे निकालेंगे ब्लू रीजन का? मैम मैं भी यही करती, पहले जो रेड जितना है उसको पूरे ब्लू उसमें 10.5 ऐड और करके पूरे ब्लू का उसमें से रेड और गोल्ड वाला माइनस पूरा जो पिछले अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था। अच्छा, हाँ जी मानवी आप बताओगे? ओके, इरा? मैम हम ब्लू में से जो रेड पूरा हमने निकाला है वो माइनस करेंगे। यस,
दिस इज द करेक्ट आंसर। जो ब्लू सर्कल है उसमें से जो रेड पूरा निकाला है वो माइनस करना। रेड प्लस गोल्ड नहीं करना। रेड का पूरा निकाला ना हमने यहाँ पे ब्लू एरिया ऑफ रेड, यहाँ पे रेडियस निकाला था, देन एरिया ऑफ रेड रीजन, ये रेड रीजन 1386 हमने निकाला था। ये सिर्फ और सिर्फ रेड रीजन का जो ये पूरा सर्कल है ना जिसमें गोल्ड ऑलरेडी आ रहा है, एरिया ऑफ फुल रेड सर्कल। ब्लू सर्कल का निकालो, उसमें से रेड सर्कल का एरिया माइनस करो, हो जाएगा आपके पास। तो इसी तरीके से देखो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे एरिया जो है, पहले तो विड्थ चेक कर लेते हैं ब्लू सर्कल की, उसकी हर एक की विड्थ 21/2 ही है, यानी 10.5 सेंटीमीटर ही है। तो रेडियस क्या हो जाएगा ब्लू सर्कल का, देखो पहले गोल्ड आया था उसका रेडियस, फिर विड्थ रेड रीजन की, फिर विड्थ ब्लू रीजन की, तीनों को प्लस करके 63/2 आ गया। अब ब्लू रीजन का एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस 63/2 ये डाल दिया। अब ब्लू रीजन का एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ जो ये आपने निकाला ना पूरे ब्लू रीजन का सर्कल, ये ब्लू रीजन के एरिया में से माइनस क्या कर दो जो सिर्फ और सिर्फ रेड सर्कल था। एक जो ढंग से बैठिए और क्लास में ध्यान रखिए। आपको आवाज सुन रही है एक जो? तो ब्लू रीजन में से आपने जो रेड सर्कल है वो माइनस कर दिया एंड दिस इज योर एरिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ही ज्यादा है, वो मेन पॉइंट आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। अब इसको आधा कर लो। मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको सिर्फ गोल्ड और रेड बोला हुआ है और आपको बोला कि रेड रीजन निकालो या गोल्ड रीजन निकालो, इतना सा क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्वियसली पांचों एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाती है और इतनी कैलकुलेशन एक बच्चा क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन में तो नहीं कर पाएगा। ये सीबीएसई वालों को भी पता है, तो ऐसा नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट में नहीं समझे। ठीक है, तो अगला भी देखिए आपके पास, जब आप अगले पे आएंगे ब्लैक रीजन पे आएंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। ब्लैक रीजन पे आएंगे तो अब 4 बार वो ऐड हो जाएगा 21/2, तो आपके पास 42 आ जाएगा। फिर आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लैक वाला सर्कल। मैं यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से बताती हूँ, इसको सॉल्व आप खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब ब्लैक वाला आएगा तो देखो ब्लैक वाले सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये जो ब्लू वाला सर्कल का एरिया था ना वो माइनस करो, आ जाएगा अपने आप ब्लैक वाला। कुछ ज्यादा झंझटों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, गोल्ड तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब व्हाइट वाला निकालना है तो पूरा बड़े वाले सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से ये ब्लैक वाले सर्कल का एरिया माइनस करो। इस तरीके से, इस अप्रोच से करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। बट जिस तरीके से आपने अभी तक बाकियों ने आंसर्स दिए, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे एंड कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी कर दोगे। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आप सिर्फ अभी यहीं तक नोट करोगे एंड बाकी आप खुद निकालोगे। रेड रीजन तक प्लीज नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी रीजन आप खुद निकालेंगे। नोट डाउन।